रिया ने जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर साहिल की चप्पल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो चिल्लाती है, भाई कहाँ हो आप, मुझे जवाब दो। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजती है। वो पीछे घूमती है और देखती है ब्लैक बोर्ड अपने आप लिख रहा होता है, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। देखते ही रिया की सांसें रुक जाती हैं और वो समझ जाती है कुछ तो बहुत डरावना है यहाँ। कांपती हुई आवाज में रिया बोलती है, तुम कौन हो और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है? अगर कोई यहाँ है तो मुझे दिखाई दो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक परछाई दिखाई देती है। एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द। वो कहता है, सब मुझे भूल गए। रिया पूछती है, तुम कौन हो और चाहते क्या हो? परछाई बोलती है, मैं हूँ अर्जुन, मिस्ड रोल नंबर 13। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं बचपन से अनाथ था। मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक दिन क्लास के सब बच्चे मुझे कालुआ कालुआ कहकर चिढ़ाने लगे। मैं काला था, इसलिए मैं रोता हुआ लाइब्रेरी की तरफ भागा और जब मैं लाइब्रेरी में घुसने ही वाला था तभी देखा मैडम और एक डॉक्टर किसी अजीब चीज के बारे में बात कर रहे थे और तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लाइब्रेरी के अंदर टेबल पर पड़ा था। डॉक्टर और मैडम भी वहां थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन न चिल्ला पा रहा था न हिल पा रहा था। तभी मुझे पता चला ये लोग स्कूल के बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उन्हें बेच देते हैं। फिर उसी दिन मैडम ने प्रिंसिपल के सामने कुछ बहाना बनाकर लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव वालों के सामने मुझे मिसिंग बता दिया गया। तब से मेरी रूह इसी लाइब्रेरी में भटक रही है और हर रात 12 बजे घंटी बजाता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई आए, मेरी कहानी सुने और मुझे इंसाफ दिलाए। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया था? उसे क्यों गायब कर दिया? वो कहाँ है? अर्जुन बोलता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। उस दिन जब मैं उसके सामने आया वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब वो तुम्हें लाइब्रेरी के एक कोने में एक सीक्रेट डोर है, उसके पीछे मिल जाएगा और वहीं मैडम के राज की असली फाइल भी है। अगली सुबह रिया और साहिल गांव के लोगों के सामने आते हैं। साहिल को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिया वो फाइल सबके सामने रखती है जिसमें मैडम का हर काला सच साफ साफ लिखा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है और जो भी लोग इस राज के पीछे थे सबको गिरफ्तार कर लेती है और अर्जुन, उसे अब इंसाफ मिल चुका होता है। उसकी रूह धुआं की तरह हवा में गुम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी हॉरर सीरीज चाहिए हो तो कमेंट